डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स स्टडी जोन। आज जो हम लोग सेट्स का जो टॉपिक हमने जो स्टार्ट कर रखा है उसका रिप्रेजेंटेशन हमने देखा कि सेट को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास दो फॉर्म था, एक रोस्टर फॉर्म, दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म। अगर आपने ये पार्ट 1 जो है क्लास 11 का मैथ्स अगर नहीं देखा है तो आप लोग क्या करना है, उसको पहले देख लेना है, देन ओनली इस पार्ट को विजिट करना है, राइट। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे दैट इज़ अबाउट द टाइप्स ऑफ सेट, मतलब सेट का कितना टाइप्स होता है। तो पहला जो टाइप्स है सेट में दैट इज़ इम्पिटी सेट। पहला है इम्पिटी सेट। देखो इसका नाम में ही है इम्पिटी। इम्पिटी का मतलब होता है खाली। इम्पिटी का मतलब क्या होता है? खाली, मतलब कुछ भी नहीं है, तो इम्पिटी सेट बोलते हैं। या फिर उसका दूसरा नाम वॉइड सेट भी होता है। वॉइड वॉइड जो है केमिस्ट्री का एक टर्म है। आप लोग जब सॉलिड के ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ोगे तो वहाँ पे एक वॉइड ऑब्जेक्ट आता है। वॉइड मतलब खाली होता है। सो इम्पिटी हो गया, वॉइड हो गया, देन इसका एक और नाम है दैट इज़ नल, NULL, नल। तो इसीलिए हम लोग क्या करें, इम्पिटी सेट को इतने नामों से जानते हैं। तो आइदर आपको इम्पिटी सेट रहेगा, या फिर नल सेट रहेगा, या फिर वॉइड सेट रहेगा। तो इसका मतलब क्या है कि ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। एलिमेंट, मेंबर और ऑब्जेक्ट मैंने बता रखा है पहला पार्ट में कि वो क्या होता है, राइट। तो हम इम्पिटी सेट के बारे में देखें तो क्या है, सेट इज सेट टू बी इम्पिटी सेट और नल सेट और वॉइड सेट इफ़ इट हैज़ नो एलिमेंट। अगर ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, मतलब कोई भी मेंबर नहीं होगा, मतलब खाली होगा, तो वैसे सेट को बोलते हैं इम्पिटी सेट, राइट। और इम्पिटी सेट को जो डिनोट किया जाता है वो 5 से। ये एक सिंबल होता है जिसको बोलते हैं फाइव, बोलते हैं इसको 5, PHI 5, इसको 5 रीड करते हैं। तो इम्पिटी सेट को हम लोग 5 से डिनोट करते हैं, मतलब खाली है। या फिर इसको हम लोग, आप लोग को पता है कि सेट को हम लोग इस तरह से कर्ली ब्रैसेस के अंदर में और मेंबर्स अलग अलग एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते थे विद इसके अंदर, लेकिन इसमें अंदर तो कोई एलिमेंट नहीं रहेगा। तो ये सिंपली क्या होगा, दो इस तरह से कर्ली ब्रैकेट में और बीच में कोई एलिमेंट नहीं होगा। तो ऐसे सेट को बोलते हैं इम्पिटी सेट, राइट। तो इम्पिटी सेट का मतलब कि ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होगा। अब जैसे कि सेट का है तो हम लोग शो करते हैं। सपोज यहाँ पे लिखा हुआ है सेट A इक्वल टू द वैल्यू ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स जो है क्या है, ग्रेटर देन 1 है एंड लेस देन 2 दिया हुआ है, और एक्स नेचुरल नंबर है। मतलब एक्स ऐसा नेचुरल नंबर है जो 1 और 2 के बीच में होता है। ऐसा कोई नेचुरल नंबर होता है जो 1 और 2 के बीच में होता है? कोई नहीं होता, राइट। दैट मीन्स ये क्या हो गया, एक वॉइड सेट हो गया, ये एक नल सेट हो गया। इसको हम लोग इम्पिटी सेट भी बोलते हैं। नाउ और ये जो रिप्रेजेंटेशन है, ये जो सेट लिखने का जो तरीका है, यहाँ पे देख सकते हैं स्टेटमेंट के फॉर्म में है। तो ऐसे फॉर्म को बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, इफ़ यू हैव रिमेंबर दैट वन। ये पार्ट 1 में बताया रखा है, तो इसको साथ साथ इसलिए एक बार दो बार हम रिवाइज कर दे रहे हैं सो दैट इट विल क्लियर इन योर माइंड। नाउ सेकेंड सेट है B इक्वल टू द वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4। आपको बोला गया है कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 है, फिर एक्स इज ऑड। मतलब कि बोला गया है कि क्या, कि एक्स स्क्वायर 4 आएगा सच दैट एक्स कोई ऑड है, मतलब कोई ऐसा ऑड है जिसका स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक्स का स्क्वायर 4, इसका मतलब एक्स का वैल्यू 2 ही होना है, तो ये तो इवन ही होगा। और अभी आपको ये भी पता होना चाहिए कि इवन का स्क्वायर ही इवन आता है, ऑड का स्क्वायर कभी भी इवन नहीं आता है। इसका मतलब ये भी ऐसा कोई एलिमेंट ही पॉसिबल नहीं है जो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, B विल बी ऑल्सो अ इम्पिटी सेट। B भी क्या होगा, इम्पिटी सेट हो जाएगा। नाउ द सेकेंड वन इज सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, देखो नाम में ही है सिंगल, SINGLE, सिंगल मतलब एक। तो ऐसा सेट जिसमें क्या होगा, एक ही एलिमेंट हो। द सेट कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल एलिमेंट, ऐसा सेट जिसमें कितना एलिमेंट हो, सिंगल एलिमेंट, एक ही एलिमेंट होगा। तो ऐसे सेट को बोलेंगे सिंगलटन सेट। तो यू कैन सी सेट A इक्वल टू क्या है, इसमें एक एलिमेंट है 7, एक ही एलिमेंट है, दैट्स वाई ये क्या, ये कैसा सेट कहलाएगा, सिंगलटन सेट हो जाएगा। देन हमारा आता है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, देखो फाइनाइट का मतलब क्या होता है, डेफिनिट, मतलब कुछ ऐसा जो काउंटेबल हो, राइट, उसको बोलते हैं फाइनाइट। तो अ सेट विच इज इम्पिटी और कंसिस्ट ऑफ अ डेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड अ फाइनाइट सेट। मतलब ऐसा सेट जो कि खाली हो, खाली हो इसका मतलब काउंटेबल है ना, जिसमें जीरो एलिमेंट है, राइट। तो दैट मीन्स ऐसा सेट जिसमें क्या हो, इम्पिटी हो, या तो इम्पिटी हो या फिर डेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट होगा। डेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट जिसको काउंट कर सकते हैं हम लोग, तो ऐसे सेट को बोलते हैं फाइनाइट सेट। उसको क्या बोलते हैं, फाइनाइट सेट। जैसे सपोज सेट A इक्वल टू, अगर सपोज हम लिखते हैं 1 2 3 4 5, राइट। तो इसमें हम पूछा जाए कि सेट A में कितना एलिमेंट है, तो इसमें 5 एलिमेंट है, टोटल 5 एलिमेंट है। इसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, तो यही फाइनाइट सेट कहलाता है। अगर सेट B, अगर सपोज हम कुछ ऐसा सेट ले लें, ऐसे इसमें खाली है, तो इसमें कितना एलिमेंट है, 0 एलिमेंट है, राइट। तो ऐसे सेट को बोलते हैं फाइनाइट सेट। नाउ
अब ये जो 5 एलिमेंट है कि ऐसा सेट जिसका हम लोग एलिमेंट काउंट कर सकते हैं उसको बोलते हैं फाइनाइट सेट। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं n ऑफ a। n का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। n ऑफ a मतलब n ब्रैकेट में a अगर लिखते हैं तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। सेट ए में कितना एलिमेंट है, तो इसको बोलते हैं हम लोग, एक टर्म दिया गया जिसको बोलते हैं कार्डिनल नंबर। इसको क्या बोलते हैं? कार्डिनल नंबर। सो दैट इज़ अ कार्डिनल नंबर ऑफ ए फाइनाइट सेट। मतलब अगर कोई फाइनाइट सेट है तो उसका हम लोग कार्डिनल नंबर निकाल सकते हैं। कार्डिनल नंबर का मतलब है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट पार्टिकुलर सेट। सो हियर इट इज रिटन इज द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट में जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट होगा उसी को बोलते हैं हम लोग क्या? कार्डिनल नंबर। और कार्डिनल नंबर को जनरली हम लोग डिनोट करते हैं एन ऑफ एनी सेट। सेट ए का जो नाम होगा, यहाँ पे ए है सेट का ना, तो ए लिखेंगे, बी रहेगा तो बी लिखेंगे, राइट। तो सेट ए का अगर ब्रैकेट से पहले एन लगा देंगे इसका मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट ए, तो इसको बोलते हैं कार्डिनल नंबर। तो सपोज हियर यू कैन सी द एग्जांपल सेट ए इक्वल टू 2, 5, 7, 10 है, तो इसमें 4 एलिमेंट्स है, काउंट करेंगे तो इसीलिए एन ऑफ ए मतलब कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए इक्वल टू हाउ मच? 4। तो इस तरह से कार्डिनल नंबर का बात है, राइट। नाउ मूव टू नेक्स्ट वन, दैट इज इनफाइनाइट सेट। इसका नाम है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का बहुत सारा है, इन्फिनिटी मतलब ऐसा सेट जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? काउंट नहीं कर सकते हैं। एलिमेंट जो भी होगा उसमें काउंट नहीं कर सकते हैं, इनफाइनाइट होगा, डेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं होगा। तो हियर इट इज रिटन अबाउट द इनफाइनाइट सेट दैट द सेट विच डू नॉट कंसिस्ट ऑफ ए डेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ऐसा सेट जिसमें क्या होगा? डेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं होगा। डेफिनिट नहीं मतलब काउंटेबल नहीं होगा। दैट इज़ द एलिमेंट्स कांट बी काउंटेड। ऐसे एलिमेंट जिसको काउंट नहीं कर सकते, ऐसे एलिमेंट जिसको काउंट नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे सेट को क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। ऐसे सेट को बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। नाउ द सेट ऑफ ऑल पॉइंट, जैसे एग्जाम्पल है द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन एक प्लेन है, मतलब एक कंप्लीट क्या है? रेक्टेंगुलर सरफेस। इसमें कितना पॉइंट्स होगा? इस तरह से पॉइंट अलग अलग वेरियस पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स है, राइट, इस तरह से पॉइंट्स है। तो ये जो पॉइंट्स है तो इसका कितना पॉइंट्स होगा? तो इनफाइनाइट पॉइंट्स होगा ना, काउंट नहीं कर सकते ना, राइट। तो ये क्या होगा? एक इनफाइनाइट सेट है। अगर सपोज स्टार्स बोला जाएगा, द स्टार्स प्रेजेंट इन द स्काई, तो क्या इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। सपोज यहाँ पे सेट ए बोला गया है द वैल्यू ऑफ ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, राइट। ऑल एक्स जो है रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, और सच दैट कि एक्स जो है, जो रियल नंबर एक्स है वो किससे? दैट इज़ ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1, मतलब 0 और 1 के बीच में कितना रियल नंबर ये पूछा गया। तो ये इनफाइनाइट रेशनल इरेशनल होते हैं ना, तो ये इनफाइनाइट सेट है। कितना होगा? 1 होगा, 2 होगा, तो ये हम लोग नहीं बोल सकते, इनफाइनाइट होता है, राइट, काउंट नहीं कर सकते। तो ऐसे सेट को बोलते हैं इनफाइनाइट सेट, मतलब अ सेट विच डू नॉट हैव द डेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, राइट। नाउ मूव टू द इक्विवेलेंट सेट। अब हमारे पास है इक्विवेलेंट सेट। देखो नाम में इक्विवेलेंट, देखो इसका नाम में है इक्वी का मतलब होता है इक्वल। तो इक्विवेलेंट सेट का मतलब है कि दो ऐसा सेट भी कहने का मतलब है कि वो दोनों सेट क्या होना चाहिए? फाइनाइट सेट होना चाहिए। तो 2 फाइनाइट सेट्स ए एंड बी और बी, उसको हम लोग बोलेंगे इक्विवेलेंट सेट अगर उसका कार्डिनल नंबर सेम होगा। मतलब 2 सेट में अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो प्रेजेंट होकर सेम होगा तो उसको बोलेंगे इक्विवेलेंट सेट। सपोज हमारे पास सेट ए है 2, 5, 7, 9, 10, मतलब इसमें इसका कार्डिनल नंबर कितना है? एन ऑफ ए। अगर सेट ए का कार्डिनल नंबर देखा जाए तो यू विल गेट 5, और सेट बी का कार्डिनल नंबर देखा जाए तो यू विल सी हाउ मच? काउंट करो 3, 11, 13 से काउंट भी 5। तो दोनों का कार्डिनल नंबर सेम है ना, तो जब कार्डिनल नंबर सेम हो जाएगा सेट का, इसका मतलब वो दोनों सेट को क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट सेट बोलेंगे। इक्विवेलेंट सेट होगा, राइट, जब 2 सेट का कार्डिनल नंबर सेम हो जाएगा, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ईदर ऑफ द सेट विल बी इक्वल, मतलब दोनों सेट में अगर इक्वल होगा तो उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट। सो कार्डिनल नंबर इक्वल होगा तो हो जाएगा इक्विवेलेंट सेट। नाउ देन है इक्वल सेट। अब इक्वल सेट का मतलब बराबर, मतलब दोनों सेट का एलिमेंट्स इक्वल होगा। सेट ए में जो एलिमेंट होगा वही एलिमेंट सेट बी में होगा, वैसे सेट को बोलते हैं इक्वल सेट। यहाँ पे देखो 2 सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल, 2 सेट को इक्वल सेट बोलेंगे इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ बी, अगर बी का एवरी एलिमेंट, सेट बी में जो हर एलिमेंट जो होगा वो क्या होगा? दैट इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए का भी एलिमेंट होगा। एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी, मतलब ए में जो सेट ए में जो एलिमेंट होगा वो बी में होगा, ए में जो एलिमेंट होगा बी में होगा, और बी में जो एलिमेंट होगा ए में होगा। इसका मतलब ऐसे सेट को बोलते हैं इक्वल सेट। यहाँ वही लिखा हुआ है, सपोज एग्जाम्पल समझते हो इसको कि सेट ए है 1, 2, 3, 4 और सेट बी में है 3, 1, 2, 4। यू कैन सी यहाँ पे सेट ए में 1 है तो 1 इसमें भी है, सेट ए में 2 है तो बी में भी 2 है, 3 में है सेट ए जो है 3 है, सेट ए में 3 है तो यू आर ऑल्सो हैविंग 3 इन द सेट बी, एंड इन सेट
ए यू हैविंग 4, सो 4 इज ऑल्सो प्रेजेंट इन सेट बी। तो क्या है कि सेट ए का जो हर एलिमेंट है वो सेट बी में भी है, उसी तरह सेट बी का हर एलिमेंट सेट ए में भी है। तो ऐसे सेट को बोलते हैं इक्वल सेट। तो ऑब्वियसली यू कैन सी अगर हर एलिमेंट सेट ए का जो सेट बी में होगा, सेट बी का सेट ए में होगा, इसका मतलब कि कार्डिनल नंबर भी दोनों का सेम होगा ही होगा। इसका मतलब बोल सकते जितना भी इक्वल सेट होगा वो इक्विवेलेंट सेट तो होगा ही होगा, राइट। तो यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है, सेट डज नॉट चेंज इफ वन और मोर एलिमेंट्स सेट्स आर रिपीटेड। मतलब क्या बोला गया है, अगर सपोज सेट ए है, यहाँ पे यू कैन सी कि सेट ए है 1 2 3 4 और सेट बी लिखा हुआ 3 1 2 4। तो देखो यहाँ पे पहले 3 आ गया है, फिर 1 आ गया है, फिर 2 है, 4 है। तो कोई भी किसी ऑर्डर में लिखेंगे, लेकिन अगर एलिमेंट सेम रहेगा तो वो इक्वली सेट होता है, अलग अलग सेट नहीं होता, राइट। पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है, अगर सपोज सेट ए में हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 4 था, लेकिन हम सपोज 1 फिर 2 और फिर 1 और फिर 3 4 लिख दिए, राइट। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे 1 को 2 बार लिख दिए। तो जनरली क्या होता है, सेट के अंदर में एलिमेंट को हम लोग रिपीट नहीं करते। अगर एलिमेंट को रिपीट कर दिए तो एक ही चीज़ है, इसीलिए हम लोग रिपीट नहीं करते। यहाँ 1 2 बार आ गया, इसका ये मतलब नहीं कि सेट दोनों अलग अलग है, सेट दोनों क्या है, एक ही है, राइट। तो दोनों क्या है, एक ही सेट कहलाता है, इक्वल सेट कहलाता है। तो सेट का ऑर्डर, सेट के अंदर जो एलिमेंट होता है उसका ऑर्डर चेंज करने से या रिपीटेशन करने से सेट चेंज नहीं करता, वही सेट रह जाता है, राइट। जैसे कि यहाँ पे दिखा हुआ है सेट ए है 1 2 3, अब बी में लिख दिए 1 और 2 को 2 बार रिपीट कर 2 2 और 3 को भी 3 3, तो तब भी ए और बी क्या है, इक्वल ही सेट होगा, क्योंकि एलिमेंट वही है ना। नाउ अब आता है सबसेट। अब क्या है सबसेट। सबसेट क्या है, देखो सबसेट का मतलब, जैसे इसको समझने के लिए ऐसे समझोगे, सब वे। अगर आप कभी मेट्रो सिटी में जाओगे तो सबवे लिखा रहता है। सबवे का मतलब होता है एक मेन इस तरह से रास्ता होगा और उसके बाद क्या होगा, अगर सपोज इधर से क्रॉसिंग करना है, राइट, इधर से इस रास्ते से इधर जाना है, तो अगर ये क्या होता है बीच में अगर बहुत मतलब बिजी रास्ता होता है तो इसके अंडर से रास्ता होता है, राइट, इससे कनेक्ट करता है दूसरे रास्तों को इनसाइड द अर्थ से नीचे ज़मीन से रहता है, राइट। इसको सब बोलते हैं सबवे। तो सबसेट है मतलब सेट का पार्ट। सबसेट का मतलब क्या है, सेट का पार्ट। तो इसको समझते हैं, जैसे देखो लेट ए एंड बी क्या है, कोई दो सेट रहेगा, हमारे पास क्या है, दो सेट है। इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ बी देन ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी। मतलब सपोज हमारे पास दो सेट है, एक सेट ए है और दूसरा सेट बी है। अगर सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी में होगा, सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी में होगा, तब ए जो सेट है वो कहलाएगा बी का सबसेट कहलाएगा। जैसे कि सपोज यहाँ पे सेट ए है 1 2 3 और यहाँ पे सेट बी है 1 2 3 4 5 6। तो अगर सेट ए को देखा जाए तो इसका हर एलिमेंट जो है सेट बी में है कि नहीं है, 1 है इसमें भी है, 2 इसमें है तो 2 इसमें भी है, 3 इसमें है तो 3 इसमें भी है। तो इसका ए का हर एलिमेंट जो है सेट बी में है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि ए जो है बी का सबसेट है। ए क्या है, बी का सबसेट है। अब इसको डिनोट कैसे करते हैं सबसेट को, तो ए जो है बी का सबसेट है, तो ए और ये सिंबल होता है सबसेट। ये सिंबल क्या चीज़ का होता है, सबसेट का। इस तरह से इसको बोलते हैं सबसेट। अब देखो सेट में जो है सिंबल रिप्रेजेंटेशन अभी और आएगा, अभी तो जस्ट स्टार्ट हुआ है ये। इस तरह से यूनियन इंटरसेक्शन हम लोग पढ़ेंगे तो अभी और पढ़ना है। तो इस तरह का जो सिंबल होता है ये, इसको बोलते हैं सबसेट। तो इसको पढ़ेंगे, ए इज़ द सबसेट ऑफ बी। ए क्या है, सबसेट ऑफ बी। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि ए इज़ द सबसेट ऑफ बी। और यहाँ पे है IFF, इसका मतलब होता है इफ़ एंड ओनली इफ़। ए जो है सबसेट ऑफ बी कहलाएगा, इफ़ एंड ओनली तभी कहलाएगा जब ए बिलोंग्स टू स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। को स्मॉल ए को जनरली हम लोग बताए थे कि एलिमेंट कहलाता है। तो जो एलिमेंट होगा ए बिलोंग्स टू सेट ए अगर है, दैट एम्प्लाइज स्मॉल ए जो है बिलोंग्स टू सेट बी भी होगा, तभी तो सबसेट कहलाएगा। सबसेट का मतलब जो एलिमेंट सेट ए में होगा वो सेट बी में होगा, सेट बी में भी होगा, देन ओनली ए विल बी द सबसेट ऑफ बी। वही चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे, ये है। तो IFF का मतलब क्या होता है, इफ़ एंड ओनली इफ़। तो इसको ध्यान रखना है। नाउ अब यहाँ पे एक चीज़ समझना है कि हियर सेट ए विल बी कॉल्ड अ प्रोपर सबसेट। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है, सबसेट के बाद आता है प्रोपर सबसेट। होता क्या है कि सपोज सेट ए है 1 2 3, राइट। अगर सेट बी है 1 2 3, ये भी 1 2 3 है, तो इसका मतलब सेट ए का हर एलिमेंट तो सेट बी में है ही, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो इस तरह के सेट में जब ये सबसेट का बात करें कि ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, तो सबसेट में हो सकता है कि दोनों सेट इक्वल भी हो सकता है। दोनों सेट जो है इक्वल भी हो सकता है, मतलब दो इक्वल सेट हमेशा सबसेट होगा एक दूसरे का, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट ऐसा क्या होगा जब सपोज़ यहाँ पे दोनों सेट अलग हो, जैसे सेट ए 1 2 3 और सेट बी 1 2 3 था, बट हम क्या कर रहे हैं अब कि सेट ए जो है वो 1 2 3 ही है, सेट 1 2 3 है, और सेट बी को
अगर सपोज यहाँ से आप लोगों को विजुअल नहीं है तो 1 मिनट हम इसको ये कर दे रहे हैं। सपोज सेट ए जो है हमारे पास, सेट ए को हम लोग सपोज लिखते हैं 1 2 3 इस तरह से, और 1 2 3, और सेट बी को हम लोग लिख ले रहे हैं 1 2 3 4। अब यहाँ से देखें तो सेट ए का जो हर एलिमेंट है वो सेट बी में है, लेकिन क्या सेट ए जो है बी के इक्वल है? तो सेट ए तो बी के इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि हर एलिमेंट जो है ए का बी में नहीं है और बी का ए में नहीं है। ए का जो है हर एलिमेंट बी में है लेकिन बी का तो ए में नहीं है, तो ये ए और बी इक्वल सेट नहीं कहलाएगा। तो ऐसे सेट में क्या कहते हैं कि ए जो है, ए इज़ द प्रॉपर सेट, ए इज़ द प्रॉपर सेट ऑफ बी, ऐसे इसको बोलते हैं प्रॉपर सब, इसको बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट आ जाता है, एक टर्म आ जाता है प्रॉपर सबसेट। तो जब एक सेट जो है दूसरे का पार्ट हो और दूसरा जो है वो इक्वल नहीं होगा, मतलब एक दूसरे का आपस में इक्वल नहीं होगा, और बी में बोलो कि ज़्यादा एलिमेंट होगा ए से, तो ऐसे सेट को बोलते हैं प्रॉपर सबसेट, राइट। तो यहाँ पे इसको एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। हाँ, यहाँ पे देखें, सेट ए इज विल बी कॉल्ड अ प्रॉपर सबसेट। ए को बोलेंगे प्रॉपर सबसेट ऑफ बी इफ सेट ए इज ए सबसेट ऑफ सेट बी। सेट ए जो होगा सेट बी का तो सबसेट होगा ही, और ए डज नॉट इक्वल टू बी, मतलब ए और बी इक्वल नहीं होना चाहिए। सबसेट में क्या होता है, इक्वल हो सकता है, लेकिन प्रॉपर सबसेट होगा तो इक्वल नहीं होगा, यही ध्यान रखना है। और प्रॉपर सबसेट को डिनोट करते हैं इस तरह से, मतलब ए इज़ द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, मतलब ए जो है बी का तो पार्ट होगा, सबसेट तो होगा ही होगा, लेकिन ए और बी इक्वल नहीं होगा, यही ध्यान रखना। ए डज नॉट इक्वल टू बी हो जाता है प्रॉपर सबसेट बी। तो सेट ए जो है वो प्रॉपर सबसेट कहलाता है, और सेट बी है उसको बोलते हैं सुपर सेट, मतलब सुपर सेट है, मतलब बी में ज़्यादा एलिमेंट है ए से, तो सुपर हो गया ना, सुपर पावर की तरह समझो इस तरह से। तो बी को क्या बोल देंगे, सुपर सेट बोलेंगे, किसका, ए का। और सुपर सेट को डिनोट करते हैं, बी इज़ द सुपर सेट, रिवर्स सिंबल इस तरह से, वो था इस तरह से, ए इज़ द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, तो ये इस तरह से था, तो सुपर सेट का इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। नाउ आपको नोट में लिखा हुआ है कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट जो है खुद का सबसेट होता है, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है, हर सेट जो है खुद का तो सबसेट होता ही है। जैसे सपोज सेट ए है 1 2 3, हम क्या किए, एक और सेट बी लिख लिए जो भी 1 2 3 है, तो हर सेट जो है क्या एक दूसरे का सबसेट तो होता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। हर सेट क्या होगा, एक दूसरे का सबसेट होता है, उसका पार्ट ही होता है खुद का। फिर उसका द इम्पिटी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। इम्पिटी सेट जो सबका सबसेट होगा, क्यों, इम्पिटी मतलब खाली, तो कोई भी सेट में ऐसा ले जिसमें कोई एलिमेंट नहीं हो, तो उसमें तो हर सेट का पार्ट ही हो जाएगा ना, इसीलिए इम्पिटी सेट को बोला जाता है क्या है, वो सबसेट ऑफ एवरी सेट, हर सेट का वो सबसेट हो जाएगा, क्योंकि उसमें एलिमेंट ही नहीं है, तो हर सेट का सबसेट कहला जाएगा। नाउ थर्ड, टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ फाइनाइट सेट हैविंग एलिमेंट्स टू पावर n। मतलब अगर सपोज हमारे पास, सपोज कोई सेट है ए है 1 2, राइट, सपोज ये सेट लिखते हैं, इसका कितना सबसेट होगा, तो सबसेट पहले क्या होता है, सपोज हम सेट लिखती है, एक ये भी तो लिख सकते हैं, सपोज इस तरह से एक सेट हो सकता है, दूसरा सेट इस तरह से लिख सकते हैं, तीसरा सेट क्या लिख सकते हैं 1 2 लिख सकते हैं, और चौथा सेट क्या लिख सकते हैं, कुछ भी, कोई एलिमेंट नहीं लिए। तो इस तरह से कितना सेट सबसेट बना इसका, ए का कितना सबसेट बना, तो 1 2 3 4 बना ना। एक सिर्फ ए लिए 1 लिए, एक बार में सिर्फ 2 लिए, एक बार में दोनों ले लिए, एक बार में कुछ भी नहीं लिया, तो 5 सेट बन गया, इम्पिटी सेट बनेगा। तो ऐसे टोटल कितना सबसेट पॉसिबल हुआ इसमें, तो 4 बना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इतना 4 केसेस बना। अब ये 4 आया कैसे, तो इसमें ए में, सेट ए में देखा था कितना एलिमेंट हो, टोटल 2। तो इसका फॉर्मूला होता है कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट जो निकालना होता है उसका फॉर्मूला क्या था, 2 का पावर n, 2 का पावर n। n का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट सेट, या कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट, सेट का कार्डिनल नंबर। तो n का वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो 2 का पावर 2 पुट करेंगे तो 4 आ जाएगा ना। इस तरह से हमको क्या मिलता है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट मिलता है, दैट इज़ 2 का पावर n। तो याद रखना है कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट जो निकालते हैं कोई भी फाइनाइट सेट का, उसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल नंबर सबसेट निकालेगा तो 2 का पावर n, और n क्या होता है, कार्डिनल नंबर ऑफ दैट फाइनाइट सेट, राइट। तो इस तरह से जो सेट का जो है टाइप्स ऑफ सेट है उसको अच्छी तरह से ध्यान में याद कर लेना है। नाउ मूविंग टू, यहाँ पे कुछ है सबसेट्स ऑफ ए सेट ऑफ रियल नंबर, मतलब कुछ रियल नंबर है उसका सेट है और उसका सबसेट हम लोग कैसे करते हैं। जैसे कि सपोज सेट ऑफ नेचुरल नंबर का सेट क्या होता है, n का n1 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट, इंटीजर्स का z का -3 -2 इस तरह से इनफाइनाइट से जाता है 1 2 3 प्लस पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। सेट ऑफ रेशनल नंबर को q से डिनोट करते हैं, ये तो पहले हम लोग डिस्कस रखे हैं। एक द वैल्यू ऑफ ऑल एक्सेस दैट x इक्वल टू p बाई क्यू है,
और पी क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर है और क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 है। उसी तरह से सेट ऑफ इरेशनल नंबर को टी से डिनोट किए, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल एंड एक्स डज नॉट इक्वल टू रेशनल। एक्स जो है रेशनल बिलोंग नहीं करना चाहिए, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, राइट, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। अगर कोई एलिमेंट जो है सपोज सेट ए 1 2 3 है इस तरह से, तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि 2 जो एलिमेंट है वो ए से बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब 2 बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब पढ़ते हैं 2 बिलोंग्स टू ए। तो वही है, अगर इसको बिलोंग्स पढ़ते हैं इसको काट देंगे, इसका मतलब डज नॉट बिलोंग, उससे बिलोंग नहीं करता है। नाउ अब ये कौन किसका सबसेट है, जैसे देखिए नेचुरल नंबर जो है वो n जो है नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5, ये क्या है नेचुरल नंबर, तो सबका सब इंटीजर में आ जाएगा, तो इंटीजर में आ जाएगा। लेकिन क्या इंटीजर और जो नेचुरल नंबर है वो दोनों सेट का इक्वल है, दोनों तो इक्वल सेट नहीं है। तो इसका मतलब कि हम बोल सकते हैं कि n जो है n नेचुरल नंबर का जो सेट है दैट इज़ द प्रॉपर सबसेट ऑफ जेड, जेड का इंटीजर का प्रॉपर सबसेट हो गया। उसी तरह से जेड जो है वो प्रॉपर सबसेट है किसका, रेशनल नंबर का, क्योंकि हर इंटीजर जो है वो क्या है रेशनल में हो बन जाएगा, इसीलिए इंटीजर भी क्या है दैट इज़ द प्रॉपर सबसेट ऑफ रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर जो क्यू है वो तो रियल नंबर का ही पार्ट है, इसीलिए बोल सकते हैं कि सभी रेशनल नंबर क्या है प्रॉपर सबसेट हो जाएगा किसका, रियल नंबर का। इन द सेम वे जो ये हमारा है दैट इज़ इरेशनल नंबर, वो भी तो प्रॉपर सबसेट कहलाएगा रियल नंबर का, क्योंकि इरेशनल जो है, इरेशनल टी जो हम डिनोट करते हैं वो तो सभी का सभी रियल नंबर में आएगा ना जी, लेकिन इक्वल तो नहीं होगा दोनों, इरेशनल का और रियल नंबर का जो सेट होगा इक्वल तो नहीं होगा। नाउ उसके बाद है एन नेचुरल नंबर जो है दैट इज़ नॉट द प्रॉपर सबसेट ऑफ टी, ये प्रॉपर सबसेट नहीं है क्योंकि नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर जो है वो इरेशनल होता है क्या, नहीं, तो ये नहीं है, तो ये तो सिंपल सी बात है। नाउ अब आता है एक टर्म है दैट इज़ कॉल्ड इंटरवल्स एज सबसेट्स ऑफ रियल नंबर। मतलब जो इंटरवल होता है, इंटरवल मतलब क्या, दो चीज़ का कोई दो क्वांटिटी के बीच का जो गैप होता है, जैसे हम लोग टाइम इंटरवल पढ़ते हैं ना, उसी तरह से यहाँ पे नंबर्स का जो इंटरवल होगा उसको बोलते हैं, राइट। तो वो क्या है रियल नंबर का सबसेट कैसे है, जैसे इंटरवल जनरली तो 2 टाइप्स का होता है, लेकिन उसमें फर्दर हम लोग डिवीजन करते हैं, एक होता है क्लोज इंटरवल, एक होता है ओपन इंटरवल। जनरली ओपन होता है लेकिन इसमें फर्दर पढ़ेंगे तो पहला है क्लोज इंटरवल। क्लोज्ड मतलब ऐसा इंटरवल जो दोनों क्या होगा क्लोज होगा दोनों साइड से। तो यहाँ पे सपोज ये क्या है नंबर लाइन का रिप्रेजेंटेशन है, इस तरह से यहाँ पे नंबर लाइन है, इधर प्लस इन्फिनिटी है और इधर माइनस इन्फिनिटी है। अगर सपोज इस पर हम लोग ए है और इधर बी है कोई नंबर, मतलब लेफ्ट साइड यहाँ ए है, तो ए मतलब क्या सपोज 2 हो सकता है, बी क्या हो सकता है मान लो कि 5 हो सकता है, तो रियल नंबर रिप्रेजेंटेशन है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि ये यहाँ पे क्या है, यू कैन ब्लॉक्ड है, ब्लॉक्ड है मतलब इस तरह से क्या है बोल्ड है, इसको बोल सकते हैं। अगर ये क्लोज्ड होगा, इस तरह से भरा हुआ रहेगा रियल नंबर पे लाइन पे, पूरा जो ब्लैंक्स जो रहेगा खाली इस तरह से रहेगा और पूरा फिल्ड होगा, तो इसको बोलते हैं कि क्लोज इंटरवल। मतलब क्या है कि ए और बीच का जो गैप है इसमें जो भी नंबर आएगा, सपोज ए को मान लिए हम लोग सपोज 3 और बी को मान लिए 8, तो इसके बीच में कौन कौन सा, अगर सपोज हम नेचुरल नंबर का बात करें, सिर्फ 3 और 8 के बीच का नेचुरल नंबर, इसका मतलब क्या 4 5 6 7, राइट, ये सब काउंटेड होगा। लेकिन क्या 3 जो है A=3 क्या ये आएगा, तो हाँ ये भी आएगा। क्यों, क्योंकि क्लोज जब भी रहेगा तो जो बाउंड्री पॉइंट होता है उसको भी काउंट किया जाता है। तो ये 3 जो है इसको बोलते हैं बाउंड्री पॉइंट, बी जो है इसको बोलते हैं बाउंड्री पॉइंट। तो बाउंड्री पॉइंट क्या होता है क्लोज इंटरवल में काउंट किया जाता है, राइट, यही इसका इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ पे क्या बोला जाए कि लेट मान लेते हैं क्या है ए और बी क्या है 2 गिवन रियल नंबर है, ए और बी क्या है 2 रियल नंबर है, सच दैट कि ए लेस देन बी, ए छोटा है तो ऑब्वियसली लेस देन है और इसीलिए लेफ्ट साइड जो है रिप्रेजेंट किया गया है। देन द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स सच दैट एक्स जो है यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ जो है ये जो इसी को बोलते हैं क्लास इंटरवल का रेंज, कि x जो है क्या लिखा हुआ है ग्रेटर देन इक्वल टू ए एंड लेस देन इक्वल टू बी। एक्स जो है क्या है a के इक्वल या उससे बड़ा है, तो यहाँ पे इक्वल का सिंबल है ना, इसीलिए a को काउंट करते हैं। उसी तरह से bx जो है लेस देन इक्वल टू b है, इसका मतलब b का इक्वल है, इसका मतलब b को काउंट करते हैं, इसीलिए a और b को बोलते हैं बाउंड्री पॉइंट। क्लास इंटरवल का क्या है बाउंड्री पॉइंट है और दोनों क्या काउंट होगा। यू कैन सी यहाँ पे क्लोज इंटरवल बोला गया इसको, कि जब भी इक्वालिटी साइन लगा दोनों तो इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल। और इसको डिनोट जो करते हैं तो हम लोग इस तरह से सिंबल यूज़ करते हैं, इसको स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं या बिग ब्रैकेट बोलते हैं। तो स्क्वायर ब्रैकेट से अगर इधर ए लिखेंगे इधर बी बोलेंगे, इसका मतलब ये रिप्रेजेंट हो गया कि इसका क्लास इंटरवल का रिप्रेजेंटेशन हो गया। और इसमें ए और बी जो बाउंड्री पॉइंट्स है दोनों का दोनों क्या होगा काउंटेड होगा, दोनों का दोनों क्या होगा
इंक्लूड होगा, मतलब ए को भी इंक्लूड करेंगे और बी को भी इंक्लूड करेंगे हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो, राइट। ए और बी दोनों काउंट होगा, इसी को बोलते हैं क्लोज इंटरवल। और यही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है इस तरह से सेट बिल्डअप फॉर्म में कि क्लास इंटरवल ए टू बी जो है द वैल्यू ऑफ ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए एंड लेस देन इक्वल टू बी, राइट। देखिए चीज़ है नाउ, अब है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का मतलब क्या, ओपन है, खुला हुआ है, मतलब बाउंड्री पॉइंट खुला हुआ है, मतलब उसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे, तो उसको छोड़ देना है बस। तो यहाँ पे क्या होगा, जो रेंज हम लोग लिखते हैं क्लास इंटरवल, वहाँ पे इक्वलिटी साइन हट जाएगा, मतलब एक्स ग्रेटर देन ए लेस देन बी। तो यहाँ पे इक्वालिटी साइन क्या है, नहीं है, तो यही होता है। यहाँ पे इक्वालिटी साइन जो पहले था पहले अब नहीं है, तो इसी को बोलते हैं क्या, ओपन इंटरवल। मतलब अब जो है अगर सपोज़ हमारे पास क्लास इंटरवल सपोज़ 2 से 8 तक है, इस तरह से क्लास इंटरवल है, राइट। अगर इसमें हम लोग ओपन है, ओपन रहेगा तो ऐसे रहता है जनरली, बॉक्स इस तरह से फिल नहीं रहेगा। तो इसमें अगर नेचुरल नंबर का बात रहेगा, रियल नंबर का है तो रियल नंबर, अगर सपोज हम नेचुरल से समझते हैं तो 2 के बाद 3 4 5 6 7 ये सब, लेकिन क्या 2 और 8 काउंट होगा इसमें, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये ओपन है, यहाँ पे क्या है, इक्वालिटी साइन नहीं है, इसका मतलब ये दोनों बाउंड्री पॉइंट को काउंट नहीं करना है। तो यही याद रखना है कि ओपन इंटरवल में क्या करते हैं, बाउंड्री पॉइंट जो होता है उसमें काउंटेबल नहीं होता। अगर नेचुरल नंबर रहे तब, अगर रियल नंबर है तभी क्या करेंगे हम लोग, क्या करते हैं 2 और 8 को काउंट नहीं करेंगे, बस यही ध्यान में रखना है, बाउंड्री पॉइंट को काउंट नहीं किया जाता है। और यहाँ पे देख सकते हो कि इस तरह से हम लोग देखते हैं, यहाँ पे देखो क्या है, खाली है ना, ये बॉक्स सर्कुलर बॉक्स लेके सर्कुलर जो है जो स्पेस है वो खाली है, इसका मतलब ओपन इंटरवल है। और इसको हम लोग जब रिप्रेजेंट करते हैं तो ए और बी, यहाँ पे क्या पैरेंथेसिस है, स्मॉल ब्रैकेट जो होता है इस तरह से करते हैं। अगर ये था किसका, ओपन, ये ओपन का है, ओपन रहेगा ओपन क्लास इंटरवल, तो हम लोग क्या करेंगे, स्मॉल पैरेंथेसिस, स्मॉल जो बॉक्स होता है इस तरह से ए और बी करें। इसका मतलब क्या है कि ए और बी को काउंट नहीं करेंगे। और क्लोज इंटरवल याद करो कि इस तरह से था, बिग ब्रैकेट इस तरह से, तो बिग ब्रैकेट रहेगा तो इसका मतलब क्या है, क्लोज्ड है, इस तरह से क्लोज्ड है। और स्मॉल ब्रैकेट रहेगा इसका मतलब ओपन है, तो ओपन वाले में ए और बी को छोड़ के बाकी बीच वाला पॉइंट काउंट करते हैं। अगर क्लोज रहेगा इसका मतलब कि ए और बी के साथ साथ जो बीच वाला पॉइंट है दोनों काउंट करते हैं। तो यही दोनों में डिफरेंस है। ओपन में क्या होगा, इक्वालिटी साइन नहीं होगा। तो बस याद रखना कि जब क्लोज इंटरवल रहेगा तो इक्वालिटी साइन होल्ड करेगा, और जब इक्वल का साइन नहीं रहेगा इसका मतलब कि वो ओपन इंटरवल होगा। अब आता है सेमी ओपन और सेमी क्लोज इंटरवल। सेमी ओपन, सेमी का मतलब होता है क्या, सेमी का मतलब होता है हाफ, सेमी का मतलब ही होता है क्या होता है, हाफ, मतलब आधा ओपन होगा या फिर आधा क्लोज होगा, तो इसी को बोलते हैं सेमी ओपन और सेमी क्लोज। मतलब एक साइड ओपन होगा और एक साइड क्लोज होगा, राइट, वही चीज़ है। तो इसको हम लोग देखते हैं, इफ़ ए एंड बी आर 2 रियल नंबर्स, वही बोला कि ए और बी रियल नंबर्स, ए लेस देन बी बोला, ए जो है लेस देन बी है। तब अगर सपोज इस तरह से लिखा हुआ है कि एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए और लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल टू नहीं बोलो, लेस देन बी, मतलब ए लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन बी। इसका मतलब एक्स जो है वो ए से ग्रेटर भी है या इक्वल भी है, लेकिन बी से तो छोटा ही है। इसका मतलब कि एक्स जो होगा वो क्लोज्ड होगा ए की तरफ और बी की तरफ ओपन होगा, तो इसीलिए स्मॉल ब्रैकेट देंगे इस साइड, क्योंकि बी में क्या है, बी के साइड देखें तो यहाँ पे इक्वालिटी नहीं ना है, इक्वालिटी साइन नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, इधर ओपन में हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल ब्रैकेट, और इस साइड देखा जाए ए की तरफ तो एक्स जो है वो क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू है, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्लोज है, तो इक्वालिटी का साइन इसलिए क्लोज। तो इसी को बोलते हैं, इस सिंबल को देखा जाए तो एक साइड क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट है मतलब क्लोज्ड है, और एक साइड क्या है, ओपन है, तो इसी को बोलते हैं सेमी क्लोज्ड या सेमी ओपन इंटरवल। तो यू कैन सी इसका जब रिप्रेजेंटेशन होगा रियल नंबर पे, तो यहाँ पे देख सकते हो कि ए पे खाली है, तो ए बी तो पहले दे दो इस तरह से क्लास इंटरवल को, एक मिनट, ए बी, हाँ, और बी में देखा जाए तो यहाँ पे बॉक्स क्या है, फील्ड है, इसका मतलब क्लोज है, तो क्लोज दे देंगे। और ए की तरफ देखा जाए तो क्या है, ओपन है, इसका मतलब ओपन है, इस तरह से ओपन कर देंगे। उसी तरह से सेकंड डायग्राम यहाँ देखा जाए तो ए और बी पहले लिख लो। अब यहाँ पे क्या है, बी की तरफ देखा जाए तो ओपन है ना, तो ओपन है, तो इस तरह से स्मॉल ब्रैकेट, और ए जो है क्लोज है, तो इधर क्लोज, तो इसको बोलते हैं सेमी ओपन और सेमी क्लोज, या हाफ क्लोज या हाफ ओपन, इस तरह से भी रह सकता है, राइट। अब क्वेश्चन ये भी रहता है कि दोनों इंटरवल, मतलब जो इंटरवल है दोनों का जो बाउंड्री पॉइंट है उसके बीच का लेंथ क्या है, तो लेंथ निकालने की सीधी सी बात है बी माइनस ए, मतलब अपर इंटरवल, अपर जो होता है उसमें से क्या करेंगे, लोअर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये क्या शो कर देगा, इंटरवल शो कर देगा। इंटरवल इन द सेंस सपोज यहाँ पे 2 से लेकर 4 तक क्लास इंटरवल है,
तो इसका बोला जाएगा इसका लेंथ क्या है, तो 4 - 2 सिंपल सी है, मतलब 2, राइट। इस तरह से करते हैं और कुछ नहीं। देन हमारा टर्म आता है पावर सेट। अब क्या है, पावर सेट। तो आई होप हमें आज के लिए इतना ही रखते हैं, सो दैट कि देखो छोटे छोटे पढ़ते हैं और बार बार रिवाइज करते रहो, क्योंकि अभी फर्स्ट टाइम जो है सेट थ्योरी जो है हर चीज़ का बेसिस है आगे का। इससे बेटर होगा कि पहले अच्छे तरह से कॉन्सेप्ट समझ जाए, देन हम लोग क्या करेंगे, लंबे लंबे और बड़ी लेक्चर्स रखेंगे। तो आज के लिए क्या है, हम लोग इतना ही रखते हैं, और पावर सेट और यूनिवर्सल सेट जो है हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।